नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं आपके साथ तरन्नुम जहान शेख। बुलेटिन की शुरुआत फटाफट अंदाज में। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 17 नवंबर को भिवानी के सुई गांव पहुंचेंगे और आदर्शन गांव सुई का उद्घाटन करेंगे। फतेहाबाद में डीएपी खाद की समस्या को लेकर किसान सड़कों पर दिखे। किसानों ने फतेहाबाद चंडीगढ़ मार्ग पर जाम लगा दिया है और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। किसानों का कहना है कि रतिया इलाके में लगातार खाद का संकट बना हुआ है। खाद की समस्या के चलते गेहूं की फसल की बिजाई नहीं हो पा रही है। सोनीपत में शुगर मिल का पेराई सत्र 10 नवंबर से शुरू होगा, जिसे लेकर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। ऑनलाइन तरीके से किसानों के पास पर्ची पहुंचाई जाएगी। शुगर मिल के ऐप के जरिए किसान पेराई सत्र की सुविधा ले सकेंगे। समय से पहले पेराई सत्र शुरू करने के लिए एक तरफ जहां किसानों को राहत मिलेगी, वहीं शुगर मिल की रिकवरी भी बेहतर होगी। अगर शुगर मिल का पेराई सत्र मई जून तक खींच जाता है तो उस समय चीनी की रिकवरी रेट गर्मी होने की वजह से काफी कम हो जाते हैं। सोनीपत शुगर मिल की पेराई क्षमता 22,000 क्विंटल गन्ना रोजाना है। शुगर मिल ने पिछले पेराई सत्र में 32 लाख क्विंटल से ज्यादा गन्ने की पेराई की थी। शुगर मिल के अंतर्गत करीब 185 गांव शामिल है। जल संरक्षण अभियान को बढ़ावा देने के लिए इस बार मेरा पानी मेरी विरासत योजना के तहत काफी किसानों ने धान की जगह गन्ने का उत्पादन किया है। हांसी की एसपी नीतिका गहलोत ने कहा है कि कल नारनौल में राज्यसभा सांसद रामचंद्र के खिलाफ प्रदर्शन में किसी भी किसान को पुलिस की लाठी से चोट नहीं लगी है। एसपी नीतिका गहलोत ने कहा है कि एक किसान मिर्गी की बीमारी से ग्रस्त था, तो वही नारनौल में प्रदर्शन के दौरान दिमाग की नस फटने से बेहोश हो गया था। एसपी निकिता गहलोत ने बताया कि बेहोश किसान को हिसार के निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां डॉक्टरों ने बताया कि किसान के शरीर पर कोई भी चोट के निशान नहीं है। एसपी नीतिका ने कहा है कि कुछ लोग सोशल मीडिया पर अफवाह फैला रहे हैं और ऐसे में लाठीचार्ज के दौरान किसान घायल हुआ है, जो बिल्कुल सही नहीं है। रोहतक में बीजेपी नेताओं को बंधक बनाने के मामले में बीजेपी की तरफ से कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। वही प्रदर्शन के दौरान पूर्व सीएम हुड्डा का पुतला भी फूंका गया है और कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर बंधक बनाने का आरोप भी लगाया गया। बता दें कि बीजेपी के प्रदेश कार्यालय के बाहर यह प्रदर्शन किया गया, जिसमें मनीष ग्रोवर, अरविंद शर्मा शामिल हुए। रंजीत सिंह चौटाला ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा पर तंज कसते हुए कहा है कि जो गांव की सरपंच नहीं बन सकती है, उसे पार्टी की कमान दे रखी है। यही कारण है कि अब हरियाणा में कांग्रेस खत्म है। रंजीत सिंह ने कहा है कि हरियाणा में बिजली को लेकर काफी कदम उठाए गए हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने घोषणा कर 30,000 कर्मचारियों को 1,500 रुपये बोनस दिया है। प्रदेश में ये पहली बार हुआ है। पलवल में ऐलनाबाद में हुई कांग्रेस उम्मीदवार की हार को दरकिनार करते हुए पूर्व मंत्री और कांग्रेसी नेता करण सिंह दलाल अभय सिंह चौटाला की तारीफ करते हुए नजर आए। करण दलाल ने कहा कि कांग्रेस के उम्मीदवार भले ही हार गए हो, लेकिन अभय चौटाला की जीत से वो खुश है। ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा है कि G23 धड़ेबंदी और दलित अध्यक्षों के साथ हुई खींचातान ने ऐलनाबाद उपचुनाव में कांग्रेस को लुटकियों में डुबा दिया। ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा है कि भाजपा ने ऐलनाबाद उपचुनाव में इसलिए अच्छा प्रदर्शन किया है क्योंकि उसके संगठन ने दमदारी के साथ चुनाव लड़ा। ओपी धनखड़ ने अभय चौटाला पर भी निशाना साधते हुए कहा है कि अभय चौटाला वचनवीर नहीं बल्कि बयानवीर साबित हुए।
हरियाणा में कृषि मंत्री जेपी दलाल ने लोहारू के बड़वा गांव में देवशिल्पी विश्वकर्मा के कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने लोगों को सुख, शांति और समृद्धि की कामना की। झज्जर में भाई दूज का त्योहार धूमधाम के साथ मनाया गया है। बहनों ने भाई को तिलक लगाकर उनकी लंबी उम्र की कामना की। वही भाइयों ने भी अपनी बहनों की सुरक्षा का वचन दिया है, तो छोटी बहनों ने भी भाई दूज पर नन्हे भाइयों को तिलक लगाया। चरखी दादरी में 7 नवंबर को एक कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, जिसमें जननायक जनता पार्टी के नेता अजय सिंह चौटाला, कृष्णलाल पावर दादरी आ रहे हैं। बाबा स्वामी दयाल धाम पर सर्वखाप सर्व जात महापंचायत का आयोजित किया गया है, जिसमें सर्वसम्मति से फैसला लिया गया है कि किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम में जेजेपी नेता का विरोध किया जाएगा। दिवाली के बाद छठ के महापर्व की तैयारी शुरू हो गई है। छठ का पर्व खास तौर से पूर्वांचल के लोग बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। ऐसे में छठ घाटों की साफ सफाई की जा रही है। बल्लभगढ़ के सेक्टर 3 में रघुनाथ मंदिर के पास बने छठ घाट की साफ सफाई शुरू कर दी गई है। लोगों ने बताया कि छठ का पर्व ये बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। पिछले 2 सालों में कोरोना की वजह से छठ का त्यौहार ठीक ढंग से नहीं मना पा रहे थे, लेकिन इस बार पूरी व्यवस्था के साथ और कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए इसे मनाया जाएगा। सोनीपत में भी दिवाली की रात जमकर आतिशबाजी हुई है, जिसकी वजह से आसमान में प्रदूषण फैलता हुआ नजर आ रहा है। आतिशबाजी के बाद सोनीपत की आबोहवा खराब हो चुकी है, जिसका एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार पहुंच चुका है। सोनीपत में खुलेआम पटाखे बेचे और खरीदे गए। इसी दौरान सुप्रीम कोर्ट और जीएनटी के आदेशों की लोगों ने धज्जियां उड़ाई। दिवाली पर सुप्रीम कोर्ट और जीएनटी के आदेशों के बाद भी लोगों ने पटाखे छोड़े, जिसका असर आसमान में धुएं के रूप में देखी जा रही है। इस बार रोहतक में पिछली बार के मुकाबले ज्यादा पटाखे छोड़े गए, जिसकी वजह से लोगों की आंखों में जलन महसूस हो रही है। सरकार की तरफ से प्रदूषण सरकार की तरफ से एनसीआर के 14 जिलों में पटाखे बैन होने के बावजूद भी पटाखे जलाए गए। वहीं भिवानी में भी पटाखों के चलते प्रदूषण का स्तर बढ़ चुका है। जिले में एक्यूआई लेवल 262 पहुंचा। सोनीपत में खेतों में फसल अवशेष जलाए जा रहे हैं। पराली में लगी आग से ग्रामीण क्षेत्र में धुआं ही धुआं देखा जा रहा है। सोनीपत का एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार पहुंचा। कृषि विभाग के अधिकारियों की तरफ से लगातार किसानों को जागरूक किया जा रहा है, लेकिन सरकार की गाइडलाइंस के तहत नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। गुरुग्राम में एयर क्वालिटी इंडेक्स 441 के पार पहुंच चुका है, जिसकी वजह से लोगों को सांस लेने में काफी ज्यादा परेशानियां हो रही हैं। गुरुग्राम के सेक्टर 51 में सबसे ज्यादा 471 एक्यूआई पहुंच चुका है। प्रदूषण की मात्रा ज्यादा होने की वजह से लोग परेशान हैं। बढ़ते प्रदूषण के बीच स्वास्थ्य विभाग की तरफ से अपील की जा रही है कि बुजुर्ग और बच्चे बेवजह घर से बाहर ना निकले। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से बताया गया है कि अगले 1 से 2 दिन तक इसी तरीके से प्रदूषण हो सकता है, इसीलिए एहतियात बरतने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बढ़ते प्रदूषण पर नकेल कसने के लिए प्रशासन की तरफ से छिड़काव कार्य जारी है, ताकि प्रदूषण के स्तर को रोका जा सके। दिवाली की रात जबरदस्त आतिशबाजी से देश के कई शहरों में वायु प्रदूषण गंभीर स्तर पर पहुंच चुका है।
दिवाली पर पटाखों के बैन का कोई भी असर नहीं देखा गया। देश के अलग अलग हिस्सों में जमकर पटाखे जलाए गए। इसका नतीजा ये हुआ है कि चारों ओर आसमान में प्रदूषण फैल चुका है। दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत के कई शहरों में धुएं की मोटी चादर दिखाई दे रही है। लोगों की आंखों में जलन और सांस लेने में भी काफी तकलीफें हो रही है। दिल्ली की हवा की गुणवत्ता अभी भी गंभीर श्रेणी में है। सुबह यहां की आकी गई एयर क्वालिटी इंडेक्स 533 रही। दिल्ली में ठंड का कोहरा नहीं बल्कि प्रदूषण की मोटी परत है, जिसके कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अंबाला छावनी के कबाड़ी बाजार चौक स्थित मोबाइल शॉप पर आग लग गई है। दुकान में रखा सारा सामान जलकर खाक हुआ। आग इतनी भयंकर थी कि देखते ही देखते 3 मंजिल बिल्डिंग जलकर खाक हो गई। सूचना मिलते ही दमकल की विभाग मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। अंबाला के गांव धुरखड़ा में बरदाना के गोदाम में भयंकर आग लग गई है। तांडव देखने को मिला आग का, और आग इतनी भयंकर थी कि दमकल विभाग की कई गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पाया गया। वही आग लगने से गोदाम पूरी तरह से जलकर खाक हो चुका है। हालांकि आग लगने के कारणों का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया। पंचकुला के सेक्टर 11 स्थित राघव गिफ्ट गैलरी शोरूम में भी भीषण आग लगी। सूचना पाकर मौके पर पहुंची दमकल विभाग की 9 गाड़ियों ने बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। शोरूम में आग लगने से लाखों रुपए की कीमत का सामान जलकर खाक हो चुका है। त्योहारी सीजन के चलते हाल ही में लाखों रुपए का नया सामान लेकर आया था दुकान मालिक, और आग लगने की वजह से शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। गोहाना में एक बार फिर से तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। गोहाना सोनीपत रोड पर टी पॉइंट के पास बड़ा हादसा हो गया। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, 2 लोग गंभीर रूप से घायल। हादसे में हुए घायलों को खानपुर महिला मेडिकल में भर्ती करवाया गया। वही घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने आगे की कार्रवाई शुरू की। फरीदाबाद एनआईटी के पलाई चौक इलाके में एक युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी का माहौल है। आपको बता दें कि लगातार पुलिस आगे की तफ्तीश में जुटी है। शव की सूचना स्थानीय पुलिस को दी गई है। स्थानीय पुलिस ने मौके पर पहुंच के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। कोसली में जमीनी विवाद के चलते बड़े भाई ने छोटे भाई के परिवार पर फायरिंग कर दी, जिसमें छोटे भाई की पत्नी और एक बेटे की मौके पर ही मौत हो गई। वही घटना के बाद से आरोपी विक्रम और घर के 4 सदस्य फरार हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए रेवाड़ी के नागरिक अस्पताल पहुंचाया। गुरुग्राम के कासन गांव में पूर्व सरपंच के परिवार पर कातिलाना हमला किया गया, जिसमें गोपाल के आधा दर्जन परिजनों को गोली लगी है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। भिवानी के रोहतक गेट स्थित सब्जी मंडी के निकट एक युवक का शव मिला है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। फिलहाल पुलिस ने हत्या की आशंका जताते हुए मामला दर्ज कर लिया है और आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। सोनीपत के खरखोदा अखाड़ा बाईपास के पास एक शख्स का शव बरामद किया है, जिसकी धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। वही सूचना मिलती पुलिस मौके पर पहुंची है, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। फिलहाल पुलिस आगे की तफ्तीश में जुटी है। पलवल में 16 वर्षीय नाबालिग को रास्ते से अगवा कर दुष्कर्म का मामला सामने आया है। नाबालिग के शोर मचाने पर उसकी मां मौके पर पहुंची तो आरोपी ने मां बेटी के साथ मारपीट करना शुरू कर दिया। पीड़िता ने बताया कि वो किसी काम से घर से बाहर निकली थी और उसी समय
पीड़िता ने शोर मचाया तो उसकी मां मौके पर आ गई और आरोपी के चंगुल से उसे छुड़वाया। वही पीड़िता का आरोप है कि शिकायत लेकर जब वो महिला थाना पहुंची तो मुकदमा दर्ज करने की बजाय उल्टा उसे धमकाया गया। दूसरी तरफ महिला थाना प्रभारी ने धमकाने के आरोप को नकारते हुए कहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। लीगल एडवाइजर के सामने पीड़िता के बयान कराए गए हैं और जो शिकायत उसने दी है उसी पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। पानीपत में नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि छात्रा के साथ उसके पड़ोस में रहने वाले बाप बेटों ने गैंगरेप किया। पीड़िता छात्रा ने पुलिस को शिकायत दर्ज कराई है और उसी के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की तफ्तीश शुरू की। वाना में मदीना के भेड़िया सड़क पर एक महिला का शव बरामद हुआ है जिसकी पहचान नीतू के रूप में हुई है, जो नई दिल्ली की रहने वाली है। मृतकों के परिजनों ने नीतू की हत्या का आरोप उसके दूसरे पति दिनेश पर लगाया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जांच शुरू कर दी। फरीदाबाद में एक परिवार को उस वक्त असली खुशी मिली है जब उनके परिवार की एक मुखबधिक युवती सही सलामत मिल गई है, जिसके चलते परिवार की खुशियां दोगुनी हो गई। गुरुग्राम के पेट्रोल पंप पर 50% सेल बढ़ गई है, जहां दिल्ली से 8 रुपए सस्ते पेट्रोल मिल रहे हैं। पेट्रोल डीजल में केंद्र सरकार की तरफ से वेट कम किया गया है, जिसके बाद हरियाणा सरकार ने भी पेट्रोल डीजल में 12-12 रुपए प्रति लीटर सस्ता किया। अब गुरुग्राम में पेट्रोल 95.90 रुपए प्रति लीटर तक बिक रहा है, जबकि डीजल 87.11 रुपए प्रति लीटर तक महंगा। दिल्ली के लोग गुरुग्राम में पेट्रोल के लेने के लिए बड़ी संख्या में पहुंच हुए, जिससे गुरुग्राम में पेट्रोल पंपों की सेल में भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। भिवानी के साथ लगते जिले में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, जहां चरखीदादरी में लोग घर से बाहर निकले। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा समापन हो गया है। इसकी शुरुआत गंगोत्री धाम के कपाट बंद होने के साथ हो चुकी है। केदारनाथ और यमुनोत्री धाम के कपाट आगामी 6 महीने के लिए बंद कर दिए गए हैं। दोनों धाम को फूलों से सजाया गया। भारत और स्कॉटलैंड के बीच 5 नवंबर को टूर्नामेंट का 57वां मैच खेला गया है, जिसमें भारत ने 8 विकेट से बड़ी जीत दर्ज की। इस जीत के साथ ही टीम इंडिया ग्रुप 2 में तीसरे पायदान पर पहुंच चुकी है। इस वक्त नेट रन रेट में न्यूजीलैंड से आगे है। 2 धमाकेदार जीत के बाद टीम इंडिया का नेट रन रेट भी बेहतर हो गया है। ऐसे में अब सेमीफाइनल की उम्मीद फिर से जगने लगी है। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप में आज ऑस्ट्रेलिया और वेस्टइंडीज का अहम मुकाबला होने वाला है। सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए ऑस्ट्रेलिया के लिए मैच करो या मरो का होगा। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान एरॉन फिंच ने कहा है कि वे इस मैच में मिचेल स्टॉक को एक महत्वपूर्ण हथियार के रूप में इस्तेमाल करना पसंद करेंगे। ऑस्ट्रेलियाई टीम अपने पिछले मैच में बांग्लादेश को 8 विकेट से हराकर नेट रन रेट के मामले में दक्षिण अफ्रीका से आगे निकल गई थी और अगर आज अबू धाबी में टीम जीत जाती है तो सेमीफाइनल में भी आगे आएगी। भारत में 10 नवंबर को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तर का क्षेत्रीय सम्मेलन है। अजीत डोभाल करेंगे बैठक की अध्यक्षता। बताया जा रहा है कि ये सम्मेलन अफगानिस्तान को लेकर किया जा रहा है। दिमाग को बुरी तरह से प्रभावित करके जान लेने वाला एक फंगस जमीन पर मिला है। फंगस जमीन पर पाया जाता है। इस फंगस का नाम है क्रिप्टोकोकस गट्टी है। ये उष्णकटिबंधीय फंगस है जिसने डॉल्फिन के फेफड़ों और दिमाग को बुरी तरीके से प्रभावित किया था। बिग बॉस में बीबी ओटीटी के फ्लॉप कंटेस्टेंट की एंट्री हो गई है। राकेश बापत और नेहा भसीन भी अपकमिंग एपिसोड में एंट्री दिखाई जाएगी। राकेश बापत और नेहा भसीन की एंट्री को लेकर पहले से दर्शक खुश नहीं हैं। इससे साफ नजर आता है कि इसकी वजह शमिता शेट्टी है, लेकिन ऑडियंस को भी समझ नहीं आ रहा है कि शमिता के ही करीबियों को शो में एंट्री दी जा रही है। फिल्म सूर्यवंशी सिनेमा घरों में रिलीज हो गई है। सूर्यवंशी की रिलीज ने लोगों की एक्साइटमेंट को बढ़ा दिया है। फिल्म ने विदेशों में एक नया रिकॉर्ड बनाया है, क्योंकि 66 देशों में 1300 स्क्रीन पर रिलीज हुई थी और देश में
4,000 से अधिक स्क्रीन पर रिलीज किया गया। फिल्म सूर्यवंशी में अक्षय कुमार, कैटरीना कैफ, अजय देवगन और रणवीर सिंह भी नजर आ रहे हैं। फिल्म में ऑडियंस को दमदार एक्शन के साथ ड्रामा देखने को मिलेगा।